तो भाई जिस तरह अपने शाहरुख अंकल, अजय अंकल और अपने उछल कूद भैया सिल्वर कोटेड इलायची के नाम पे पब्लिक के जबड़ों में एक एक कोट इनेमल कोक सेट का चढ़वा देते हैं, उसी तरह ये रियलिटी शो वाले रियलिटी शो के नाम पे धक्कम धुक्की, चिल्लम चिक्की, लड़ाई झगड़ा दिखा दिखा के दिमाग की ऐसी तैसी कर देते हैं यार। और सब बढ़िया भाई। देखो यार, बारिश कभी मानसून के सीजन के बाद होती है, कभी पहले हो जाती है। समझ आता है ग्लोबल वार्मिंग है, हमारी करतूतों से ये हो रहा है। लेकिन एक बीमारी है जो पहले सिर्फ अक्टूबर में देखी जाती थी, आजकल मार्च अप्रैल के सीजन में भी देखी जा रही है, बस नाम अलग है। लेके आ रहा हूँ एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें गैंगस्टर चल गाड़ी स्टार्ट कर, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, गैंगस्टर के साथ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को भेज दिया। ये कॉम्बिनेशन तो दाल चावल के साथ रसगुल्ले से भी घातक है। तो भाई इन दिनों एक रियलिटी शो ने जन्म ले लिया है, इसका नाम है हाउस अरेस्ट। भाई इस शो के होस्ट अपने ओजी एजाज खान अंकल हैं। ओजी सही बोल लेना कि ओची है, लोग ओजी लोग हैं, ओजी समझे कि नहीं। अब यार देखो, ये शो को एजाज खान होस्ट कर रहे हैं, इसमें हमको जरा सी भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि शो का नाम हाउस अरेस्ट है। और भाई हम तुम्हें इस शो के बारे में ज्यादा क्या ही बताएं, पहले ही बता चुके हैं, बीमारी सेम है, नाम अलग है। एक घर है जहाँ पे दूर दराज के जंगलों से लाए कुछ सुपर फेमस लोग, जिनको 200-300 लोग ही जानते हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा गुब्बारे फोड़ो। हाउस अरेस्ट का पहला गेट बलून फुलाना है और फोड़ने हैं। यार हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए हमको अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि इस गुब्बारे के ऊपर तरस आना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। कोई आदमी अगर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दे और उसके बाद उसका चेहरा कैसा होगा देखना है, इस तरह होगा। अरे इससे अच्छा तो मेरा बाप मेरी शादी करा रहा था, हम ही को सपने पूरे करने थे, सपने तो पूरे हुए नहीं, पीछे वाले के अरमान जरूर पूरे हो गए। 2 सेकंड के लिए हमको ये लगने लगा कि हम YouTube से किसी और वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो गए। फिर हमने गौर किया कि ये शो उल्लू टीवी में टेलीकास्ट हो रहा है। तुम लोगों को लगता है मजाक चल रहा है इधर? नहीं, लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, शो मजाक है। अरे एजाज अंकल, जो हुलिया आपने धारण किया हुआ है, इस हुलिये के साथ आप शो की होस्टिंग क्यों कर रहे हो? इससे कहीं ज्यादा पैसा आप लोगों के घर के भूत भगा के कमा सकते हो। बात तो सही है। की बात हो रही, हाथ दिख रहा नहीं है क्या बे तुम लोग को बे? ज्यादा शाने समझ रहे क्या अपने आप को? जब ये हाथ दिखेगा ना, मुंह में निप्पल लेने का। कौन से वाले? ये वाले? आप दो ना। मैं नहीं मानूंगी सर ये चीज। मेरी बात सुन। ओके सर। कल रात से समझ नहीं आया तुझे? अब सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा तो कहाँ समझ पाएगी बेचारी। मैं क्या तो तुम्हें मेंटल दिखता हूँ? इतनी धूप में बैठा हूँ इधर मैं। कहाँ धूप? कौन सी धूप? अबे अंधे को भी विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि अपने ओची एजाज खान अंकल के ऊपर धूप पड़ रही है। इतनी धूप में बैठा हूँ इधर मैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का और अगर ये धूप है तो फिर इसके ऊपर तो सूरज ही लटका है। 9 लड़कियाँ 3 लड़के, कुछ समझ में आ रहा है? 1 मिनट, 9 लड़कियाँ 3 लड़के, मतलब एक लड़के के सामने 3 लड़कियाँ। हाँ समझ तो आ रहा है, फोरसम। बात कर रहे हैं। मुँह से बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है मेरा। हमने अपना पॉइंट रखा कि अब हमें अच्छा, यही समझाने के लिए बलून वाला टास्क करवाया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। किसको यहाँ पे इमेज की पड़ी है रे? तेरे को इमेज की पड़ी है? मैं यहाँ पे अपनी इमेज डुबाने आया हूँ क्या लल्लू? जो इमेज पहले से ही टाइटेनिक के उस वाले कमरे में पड़ी है जहाँ पे रोज आंटी का स्केच जैक अंकल ने बनाया, उसको डुबाएंगे वो। बात तो सही है। क्या बात है? सर आप भी आ जाइए। मैं तुम लोग की लीग से थोड़ा बाहर हूँ। लीग के बाहर तो छोड़ो, एजाज अंकल तो इस प्लेनेट के ही बाहर के हैं, वो तो बस लीगल कारण के चक्कर में बाहर जा नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट योर होस्ट, आई एम योर घोस्ट। इस डायलॉग से ज्यादा ताजी तो फ्रिज के कोने में पड़ी 4 दिन पुरानी सब्जी होती है, और इस डायलॉग में इतनी ज्यादा चीयरिंग मिल रही है। पक्का वीकली पेमेंट के साथ साथ बोनस में आधा किलो पनीर जोड़ दी गई। तो भाई ये तो थी बीमारी, अब तुम्हें ले चलते हैं खांसी जुकाम सर में दर्द की तरफ। यार देखो, आगे बढ़ने से पहले तुम लोग को एक चीज बता दे, हमको हाउस अरेस्ट का रोस्ट मारना था, ना कि उसके होस्ट का। लेकिन भाई शो में ऐसी कांडी हरकतें हो रही ना जो हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं। अगर दिखा दी तो मेरा चैनल चला जाएगा परलोक और तुम लोग भाग जाओगे बाथरूम। तो उन्हीं सबसे बचने के लिए हमने उसके होस्ट का रोस्ट मार दिया, ठीक है? आप मेरे को देख के सोशल मीडिया सीखा, अबे इसको सिखा।
अबे तेरे जैसे सुन, तेरे जैसे सुन, यार अपने आसिम भैया का बिग बॉस का खुमार तो हमें लग रहा है उनसे उतर ही नहीं रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ने लगते हैं, जहाँ चेयर मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले किसी शो में किसी को जूता मारने चले थे, लेकिन फिर अचानक से उनको याद आ गया कि एक ही जूता है। तो भाई इस शो का नाम है बैटल ग्राउंड। ये एक फिटनेस रियलिटी शो है जिसमें 4 मेंटोर है, एक सुपर मेंटोर है। और ये भी जान लेते हैं कि अपने आसिम भैया किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हैं। देख रहे हो फुकरा भी बोलने लग गया है। मैंने आपको सिखाया है, मेरे को सीखने के बाद इंडस्ट्री में आए हो भाई तुम। उससे पहले जिम ट्रेनर थे, अब तो भी है, इज्जत सबकी है, पर मेरे को देख भाई तूने हाथ में कैमरा पकड़ लिया तो जिम ट्रेनर की औकात नहीं है क्या? तो यार तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। जहाँ से भी तुम लोग माल अभी खरीदते हो वहाँ से लेना कर दो बंद, क्योंकि सबसे बढ़िया माल अपने आसिम भाई बेच रहे हैं। वहाँ से लीजिए, सबसे प्योर ताजा माल आसिम भाई बेच रहे हैं। और चलो मान भी लिया कि आपको बुरा लग गया है कि अपने फुकरा भैया ने जिम ट्रेनरों को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, लेकिन सेम चीज आप भी तो कर रहे हो व्लॉगरों के लिए। ब्लॉगिंग से क्या हो जाएगा? क्या उखाड़ लिया भाई? सुबह उठ के बस कैमरा पकड़ लिया, खस्सी सा है, ब्रश करते हुए दिखा दिया, वो दिखा दिया है, खुद को कंटेंट। भैया देखो, शो के मेकर्स फिटनेस रियलिटी शो में माना फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल फिटनेस भी थोड़ी देखी जाए, खासकर जजेस की। अब ये जो व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। अरे नहीं फुकरा भैया, रुको रुको रुको। हम तो आपको बड़ा समझदार और बढ़िया बिजनेसमैन समझते थे, लेकिन जिस जमीन में आप अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ आगे हाईवे नहीं लगेगा। वहाँ सरकार नाले का प्रोजेक्ट डालने वाली है। और खाली यही इकलौते नहीं है जिनसे आसिम भैया पिल गए हो। शो की अनाउंसमेंट के दिन ही रजत भैया से भी पिल गए थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये फाइट फेक फाइट थी, शो की हाइप क्रिएट करने के लिए करवाई गई थी। एक रियलिटी शो की हाइप क्रिएट करने के लिए फेक फाइट करवा दी गई। कोई सेंस है इस बात की? हमें रजत भैया से याद आया यार, रजत भैया भी शो में ऐसे जज आए हैं। टाइम भाई देखो सबका पलटता है यार। कहाँ अपने रजत भैया जजेस के सामने खड़े होते थे, आज खुद जज बने हुए हैं। दिखा जरा, दिखा जरा, दिखा। नहीं, रुबीना दीदी को लगा कि कब तोड़ के चिल्ला के अपनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दिखा के सब लोग चुप हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। पता नहीं आज के टाइम में जब लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं फिर भी गलतफहमी का शिकार बन जा रही हैं। मैं एक इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट हूँ, इंटरनेशनल योगा प्लेयर हूँ, फिटनेस फ्रीक हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग, थोड़ी सी मॉडलिंग और थोड़ी सी डांसिंग। तो आप में सारी खूबी है। एक प्राणी इतनी चीजें कर रहा है। अब हमको समझ आया यार, सरकार को दोष दे के कोई फायदा नहीं है। बेरोजगारी कारण तो ये है। यहाँ पे 3 लोग हैं जो अपना नाम लेके आए हुए हैं, और एक लोता जो अपने यूजर नेम पे उड़क रहा है। फुकरे बस कर, कोई दिक्कत अरे आसिम भाई, वो यूजर नेम लाए हो या जो लाए हो, आप तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही नहीं लाए हो, दिमाग। तुम्हारे चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमान में तो चांद पूरा ही था, मुझे ना जाने क्यों आधा लगा। हाँ, कंटेस्टेंट जो है वो यहाँ आके शायरियां मारेंगे, और जो जजेस है वो टास्क करके अपने हाथ तोड़वाएंगे। भाई ठीक हो? तो भाई अपने फुकरा भैया के हाथ में इंजरी होने के बाद कुछ टाइम वो शो में नहीं दिखे, और फिर फाइनली बाद में उन्होंने शो में अपना कमबैक किया। और फिर हुआ क्या, फिर आसिम भाई पिल गया। बस अब की बार आसिम भाई थोड़ा ज्यादा माल फूंक के आए थे, जिस चक्कर में भावनाओं में बह के इन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत चीजें बोल दी। चाहे व्लॉगरों के बारे में हो, चाहे फुकरा भैया के बारे में हो, चाहे शो के मेकर्स के बारे में हो। और इनका हो गया शो से टाटा बाय बाय। एक रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स के पहले जज एलिमिनेट हो गया। बहुत बढ़िया। तेरी मर्जी पड़े जहाँ गुड्डू भैया किसके मुंह लग रहे हैं यार? क्योंकि तू है दिमाग। अरे भैया भैया भैया, फिटनेस रियलिटी शो, यहाँ तो ऐसा लग रहा है लोग अपने मुंह में एक से एक गाली फिट करके आए। बात तो सही है। गजब है यार, हर किसी के बीच में घुस रहे हैं। क्या बोल रही हूँ तेरे से? मैं तुझसे बोल रही हूँ। अरे तो मैं राजा से बात कर रहा हूँ। कहीं देखा देखा लग रहा है ना। चेक करो कहीं अक्टूबर में तो नहीं पहुंच गए हम लोग टाइम ट्रेवल करके। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? और भाई खत्म करते हैं भैया, हो गया बहुत। मेरी गर्दन में भी दर्द चालू हो गया है, तो अब इसको रखते हैं यहीं तक। भाई बता दें ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था। जो भी शो है बढ़िया चलने दो यार, अच्छा है, सब पैसे कमा रहे हैं, काम मिल रहा है सबको, सही है। हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो हमने भैया कर दिया थोड़ा मजाक, ठीक है। कोई सीरियस लेने वाली इसमें बात नहीं है। देखो भूल जाओ। पिछली वीडियो में तुम लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और यार अपने चैनल के 50 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, उसके लिए फिर से थैंक यू। और भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।